3.5 का जो क्वेश्चन वाला पार्ट है सिमिलर 3.4 का ही है। स्टार्टिंग के पहले 4 क्वेश्चन है ना वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए ही बोला है। मैं फर्स्ट एंड सेकंड के सारे सम्स नहीं करवा रहा हूँ, कुछ एक सम करवा देता हूँ कि एक्चुअली करने के लिए क्या बोला है। पहला वाला सम देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इक्वेशन हम लोग को क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हम लोग को 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7, ये मुझे क्वेश्चन दिया है और मुझे दिया सब क्वेश्चन 3 दिए हैं। मुझे x का वैल्यू 3 भी बोला है, x का वैल्यू -1 भी बोला है और x का वैल्यू 0 भी बोला है। और एक बार एक अलग अलग वैल्यू डालना है सेम इक्वेशन में और आंसर निकालना है। तो मैं बताओ कौन सा वाला करूं, x का वैल्यू 3 यूज करूं, -1 करूं कि 0 करूं? 0 -1, ठीक है। चलो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को नेम करते हैं। तो नेमिंग वाला पार्ट इज p ऑफ x। वो एक सम को उसको करने का कितना मगजमारी हो गया। इट इज p ऑफ x पुट x इज इक्वल्स टू -1। ओके, -1 प्लेस कर लेते हैं, जहां जहां x होगा वो -1 आएगा। p ऑफ -1 2 x की जगह पे -1 -2 x की जगह पे -1 बट x का क्यूब है मतलब क्यूब प्लस 7। नाउ मल्टीप्लीकेशन में लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन में एक भी माइनस मतलब आंसर में माइनस, 2 1 जा 2 बट ये माइनस है, इसके आंसर में क्या आएगा -2 आएगा। ठीक है ना। अब ये वाला पार्ट देखो, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा बट यहाँ पर ऑड नंबर है तो आंसर में क्या आएगा -1 आएगा। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर दोनों ही माइनस वाला पार्ट है तो ये हो जाएगा +2 +7। ना -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर विद डिफरेंट साइन कैंसिल, तो आंसर क्या मिलेगा 7। p of -1 is equals to 7। That's your answer। ओके, ऐसे सिमिलरली x का वैल्यू 0 भी यूज कर लेना और x का वैल्यू 3 भी यूज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, तुम लोग 3 इक्वेशन दिए हैं और तीनों इक्वेशन के 3 वैल्यू तुम लोग को दिया गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड p ऑफ 1 p ऑफ 0 एंड p ऑफ -2। फर्स्ट इक्वेशन भी दिया, सेकंड भी दिया, थर्ड भी दिया, कौन सा वाला करूं, कौन सा इक्वेशन लूं? थर्ड, चलो ठीक है, चलो थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। p of x is equal to x raised to 4 minus 2x square minus x। ये मेरा पॉलिनोमियल वाला पार्ट है और मुझे क्या क्या वैल्यू यूज करने के लिए बोला है, पहले फाइंड करने के लिए बोला है p of 1 फाइंड करना है, नेक्स्ट p of 0 फाइंड करना है एंड नेक्स्ट क्या था -2। थर्ड वाला पार्ट इज p of -2। ये 3 वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो पहले हम लोग 1 वाला पार्ट फाइंड करेंगे, तो पहले लिखेंगे put x is equals to 1, so p of 1 is equals to 1 raised to 4 minus 2 1 का स्क्वायर -1। 1 raised to 4 कितना होगा 1, कुछ भी कितना भी रहेगा 1 ही रहने वाला है, तो ये हो गया 1। 1 का स्क्वायर b1, 1 into 2 is 2 बट आगे माइनस है तो -2 -1, 1 -2 1 बट साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो ये हो जाएगा -1। पीछे -1 ऑलरेडी है तो -1 कितना हो जाएगा -2। तो ये आंसर हो गया p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू -2। प्लीज कैलकुलेशन अच्छे से करना, इधर तक लोग प्लेस कर दो कि इसका सब गड़बड़ करके चले जाओगे, पूरा सम आते हुए भी रॉन्ग कर लोगे। प्लस माइनस अच्छे से देख लेना। ना अब p ऑफ 0 यूज करेंगे, सो पुट x is equals to 0। क्वेश्चन वाला पार्ट इज p of 0 is equals to 0 raised to 4 minus 2 0 का स्क्वायर माइनस 0, 0 raised to 4 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 माइनस 0, तो आंसर इज 0। तो p of 0 is 0। ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट -2 यूज करना है, तो पुट x is equals to -2, so p of -2 raised to 4 -2 का स्क्वायर एंड यहाँ पर फिर से आएगा -2,
प्लीज ये मत सोचना यहाँ पर ऑलरेडी माइनस दिया है, ऐसा दो बच्चों ऐसा भी कर लेते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया तो बता देता हूँ। ये इक्वेशन लाइक क्वेश्चन का ही माइनस है और एक्स का वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस माइनस हम बच्चे लोग क्या करते हैं, दो माइनस रहते हैं तो क्या सोचते हैं दो माइनस कैसे लिखेंगे, तो लोग क्या करते हैं एक माइनस को हटा देते हैं। ऐसा वाला पार्ट कभी नहीं होता, जब दो माइनस बाजी बाजी में आ जाएगा तो उसको ब्रैकेट में डाल के रख देने का, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ 2⁴, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हो गया 16। बट ऊपर इवन नंबर है, इवन पावर है लेकिन वैसे क्या होगा माइनस वाला पर हट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 16। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, ये माइनस तो हट जाएगा बट ये माइनस रह जाएगा, तो होगा -8, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। सो 16 minus 8 would be 8 plus 2. So your answer would be 10. So polynomial of -2 is equals to 10. That's your answer. Question number 3. अब क्वेश्चन वाला ट्विस्ट वाला पार्ट है। इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, मुझे पॉलिनोमियल दिया है m³ + 2m + a is 12 for m is equals to 2, then find the value of a। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्या बोला, एक पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या दिया हम लोगों को, इट इज m³ + 2m + a दिया है, तो इसको हम लोग नेम करेंगे, पॉलिनोमियल का नाम क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन m वाला है तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ m इज m³ + 2m + a, ये मेरा क्वेश्चन है। इसके आगे देखो ध्यान से क्या लिखा है, इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन का जो आंसर आने वाला है वो आंसर कितना होने वाला है 12 होने वाला है, तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ m का वैल्यू कितना बोला उन्होंने 2, जब 2 इज नथिंग बट 12, ये वाला पार्ट हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, ओके ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कब आएगा, तो ऑब्जर्व करो क्या बोला है, हम लोग को हर इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है ना, या तो इक्वेशन x का होगा या तो y का होगा तो m का होगा, ये वाले केस में m भी आ रहा है और a भी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कोई दूसरा नंबर था उसको हमने चेंज करके कुछ दूसरा वेरिएबल डाल दिया और इस पूरे का आंसर लास्ट में कितना आएगा 12 आएगा, ऐसा मैंने बोल दिया। बाकी जितने भी हमने किया उसमें क्या था, पॉलिनोमियल दिया रहता था, हम लोग वैल्यू डाल के उसका आंसर निकाल देते हैं, यहाँ पर आंसर कितना आने वाला वो हमें ऑलरेडी पता है, हमने सिर्फ क्या करते हैं इसका वैल्यू मिसिंग करते हैं, तो हम लोग को ये जो ऐसा कुछ सम आएगा, सम वैसे ही सॉल्व करेंगे हम नॉर्मली करते आते हैं। हम लोग को क्वेश्चन में वैल्यू क्या दिया है, m का वैल्यू कितना दिया है, तो ऑब्जर्व करो हमें 2 वाला पार्ट है, तो लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 2, तो हम बेसिकली कैसे कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल सम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते बढ़ते जाएंगे, तो जहां जहां m होगा वहां वहां पर हम लिखेंगे 2, तो यहाँ पर होगा 2 का क्यूब प्लस 2, m की जगह पे भी क्या आएगा 2 प्लस a का वैल्यू पता नहीं है, इसको एज इट इज रखेंगे, अगेन p ऑफ 2 एज इट इज 2 का क्यूब 8, तो ये हो गया 8 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 8, तो ये हो गया p ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इज 12 प्लस 8। अब इसके आगे कुछ कर नहीं सकते तुम लोग, यहाँ तुम्हारी गाड़ी अटकेगी, बिकॉज ये a वाला पार्ट है, जहां तुम्हारी गाड़ी अटक जाएगी वहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू यूज कर लेना जो तुम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो सम को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले जो नॉर्मली वेरिएबल दिया रहेगा वेरिएबल यूज करते चले जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसका तुम्हारा सम सॉल्व ही नहीं हो रहा होगा, तुम्हारी गाड़ी अटक जाएगी यहाँ पर, जब तुम्हें ये वाला फेज आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहेगा वैल्यू यूज कर लेना, मतलब जो आंसर तुम लोग को दिया है उसको यूज कर लेना, तो लिखेंगे p of -2 is equals to 12, this is given to you, तो यहाँ पर -2 की जगह पे क्या, सॉरी p of 2 की जगह पे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 12 is equals to 12 प्लस a, नंबर को इस तरफ कर दो, ये 12 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसको शिफ्ट करेंगे तो -12 इज इक्वल्स टू a, 12 माइनस 12 आंसर कितना हो जाएगा 0, तो a का वैल्यू कितना हो गया 0, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन बोला गया है mx² minus 2x plus 3 if p of -1 is equals to 7। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, m का वैल्यू फाइंड करना है, ओके चलो पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, पहले पॉलिनोमियल को नाम देते हैं,
तो मैं इसका नाम क्या दूंगा, पी ऑफ एम दूंगा कि पी ऑफ एक्स दूंगा, पी ऑफ, इसका पी ऑफ एम नाम देंगे, पी ऑफ एक्स नाम देंगे, एक्स देंगे, क्यों, एम तो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ एक्स, और ऐसा भी समझ सकते हो यहाँ पर दो दो एक्स है, तो जो ज्यादा एक्स रहेगा वही लिखोगे, यहाँ पर भी ऑब्जर्व करोगे दो एम था तो लिखा, जो सिंगल वेरिएबल रहेगा उसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको हम अंदर नहीं लिखेंगे। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ये मेरा क्वेश्चन वाला पार्ट है, मुझे बोला है पी ऑफ माइनस वन फाइंड करना है, मतलब एक्स की जगह पे मुझे माइनस वन यूज करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर पुट x इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो जहां पर x होगा वहां पर माइनस वन इज इक्वल्स टू m, x की जगह पे माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू, एक्स की जगह पे माइनस वन प्लस थ्री, माइनस वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर तो वन होता है, बट ये इवन नंबर है तो यहाँ पर आएगा वन, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ और सिर्फ m, क्योंकि वन से m मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर आएगा, टू वन जा टू, दोनों ही माइनस है तो जाएगा प्लस टू प्लस थ्री, जब मिलेगा m प्लस थ्री प्लस टू इज नथिंग बट फाइव इज p ऑफ माइनस वन। अब यहाँ पर हमारी गाड़ी अटक गई, अब इसका कैसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसा वाला केस रहेगा तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू यूज करेंगे, कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, जो क्वेश्चन में बोला है कि p ऑफ माइनस वन का वैल्यू तो कितना आने वाला है, सेवन आने वाला है, तो लिखेंगे बट p ऑफ माइनस वन इज सेवन, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड यूज कर लो, सेवन इज इक्वल्स टू m प्लस फाइव, प्लस फाइव को शिफ्ट करेंगे, सेवन माइनस फाइव इज इक्वल्स टू m, m इज इक्वल्स टू टू, दैट्स योर आंसर। अब सिर्फ वर्ड एक्स्ट्रा दिया है रिमाइंडर थियरम, रिमाइंडर थियरम का सिंपल मतलब है तो वो रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए बोला है, हम लोग रिमाइंडर वाला पार्ट कब करते हैं, जब डिवाइड करते हैं ना, तो लोगों ये सब में ऑब्जर्व करोगे कुछ वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर। मैं डिविडेंड एंड डिवाइजर को सॉल्व करूंगा, मतलब कहने का मतलब कैसा हो गया, हम लोग सब डिवाइड का ब्रैकेट बनाते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे, पूरा सम सॉल्व के लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, हम लोग को यही रिमाइंडर थ्योरम से यूज करना है, डिवाइड ना करते हुए डायरेक्टली करने का ट्राई किया है, तो डायरेक्टली करना इज मच मोर सिंपलर, हम लोग सिंपली पहले स्टार्ट करेंगे डिवाइजर से, तो लोग लिखेंगे पहले डिवाइजर, डिवाइजर इज x प्लस वन, अब मैं इसके साइन को घुमाऊंगा, जैसे हम लोग सिंथेटिक डिवीजन में किया था, जो प्लस होता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, जो माइनस होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो तुम्हारा जो डिवाइजर रहेगा उसको इक्वल टू जीरो कर दो, अब इक्वल टू जीरो करने से क्या होगा, उस वन को उधर भेजोगे तो मुझे x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, माइनस वन, तो कहने का मतलब क्या हो गया, मेरे को x का वैल्यू माइनस वन अपने डिविडेंड वाले पार्ट में यूज करना है, तो अभी नॉर्मली जब हम सम सॉल्व करते हैं वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे, इस इक्वेशन के पास कुछ नाम नहीं, इसको नाम दे देंगे, इट वुड बी p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस नाइन, अब जहां जहां मुझे x दिख रहा है वहां वहां मैं माइनस वन यूज करूंगा, सो p ऑफ माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस सेवन, एक्स की जगह पे माइनस वन और ये हो गया प्लस नाइन, माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा और माइनस हट जाएगा बिकॉज इवन पावर है, तो ये हो गया वन, सेवन वन जा सेवन, दोनों माइनस होने की वजह से हो जाएगा प्लस सेवन प्लस नाइन, वन प्लस नाइन इज टेन, टेन प्लस सेवन इज सेवनटीन, तो ये कितना हो जाएगा, सेवनटीन इज p ऑफ माइनस वन। तो अगर तुम ये वाला पार्ट ऑब्जर्व करोगे, ये तुमने सेम किया जैसे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में करते थे, ओके, जैसे लास्ट में तुम एक्स्ट्रा वाला पार्ट क्या लिखोगे, क्योंकि अगर रिमाइंडर थियरम बोला गया तो लिखेंगे देयरफॉर बाय रिमाइंडर थियरम रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 17, दैट्स योर आंसर, सिर्फ ये दो लाइन एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डिवाइजर से स्टार्ट करेंगे, तो डिवाइजर वाला पार्ट क्या है हमारे पास, डिवाइजर इज नथिंग बट x माइनस ए, इसको हम इक्वल टू क्या लिख लेंगे, जीरो लिख लेंगे, अब माइनस ए को शिफ्ट कर दो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, इसका मतलब जहां जहां x होगा वहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, a यूज कर रहे हैं, पॉलिनोमियल को नाम नहीं दिया, इसको नाम दे देंगे, इट वुड बी p ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए, अब p ऑफ x की जगह पे आएगा a इज इक्वल टू टू, एक्स की जगह पे आएगा a बट उसके ऊपर क्यूब है,
-2 x की जगह पर a, उसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस a एज इट इज, x की जगह पे आएगा a एंड माइनस a, से हो जाएगा 2a क्यूब एज इट इज माइनस 2a स्क्वायर v एज इट इज, a इंटू a इज a स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस a स्क्वायर माइनस a। अब ग्रुपिंग द लाइक टर्म्स वाला पार्ट देखो, कहीं पर सेम पावर दिख रहा है तुम लोग को, तो ये ऑब्जर्व करोगे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर सेम वाला पार्ट है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जाएगा 2a क्यूब माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो ये होगा माइनस a स्क्वायर माइनस a इज नथिंग बट p ऑफ a, देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट बाय रिमाइंडर theorem r is equals to 2a cube minus a square minus a. That's your answer. Now, equation वाला part, divisor वाला part is m minus 3 equal to 0 प्लेस करेंगे, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब सिंपल लॉजिक क्या है, माइनस रहेगा तो प्लस में आएगा, प्लस रहेगा तो माइनस में आएगा। अब वैल्यू प्लेस करेंगे, ये पॉलिनोमियल m वाला है, तो p of m is equals to 54m cube minus 18m square माइनस 27m प्लस 5, तो ये हो गया 54, m की जगह पर आएगा 3 का क्यूब माइनस 18, 3 का स्क्वायर माइनस 27, m की जगह पे आएगा 3 प्लस 5, तो ये हो गया 54 इंटू 27, 3 का स्क्वायर इज 27, 3 का क्यूब इज 27 माइनस 18 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 27 इंटू 3 करोगे आंसर आएगा 81 प्लस 5, 54 को 27 से मल्टीप्लाई का आंसर कितना आया, 1458 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 162 माइनस 81 प्लस 5, इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन बराबर है ना सबका, सब माइनस में है ना, हाँ रॉन्ग किया साइन, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, ठीक है, ये भी प्लस है, अगर ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग लिख लिया था, ठीक है, प्लस वाला पार्ट है, इसको प्लस कर लेते हैं आंसर, तो ये 2 ऐड हो जाएगा तो 60, 66 मतलब 1520 माइनस 81 प्लस 5, मेरे को पता नहीं है वैसे, 1458 1620 आ रहा है, ठीक है, इट इज 1620, अच्छा वैसे 60 ऐड किया गया, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1539 प्लस 5, so your answer would be 1544, that's your answer, is polynomial of 3, okay, चलो लिख लो। Now question number 6 वाला part, if the polynomial y cube minus 5y square plus 7y plus m is divided by y plus 2 and the remainder is 50, अब ये वाले क्वेश्चन में क्या हो गया, क्वेश्चन में कुछ चीज मिसिंग कर दिया उन्होंने, पूरा इक्वेशन y वाला पार्ट में m डाल दिया, दो वेरिएबल आ गया, जब दो वेरिएबल आएगा तो आंसर क्या आने वाला वो ऑलरेडी बता दिया जाता है, तो ये वाले बात सम को नॉर्मली सॉल्व करेंगे, हम लोग करते आ रहे हैं, पहले लोग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज स्टेटमेंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, तो लोग रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करेंगे, तो ये डिवाइजर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, डिवाइजर वुड बी y प्लस 2, इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो उस तरफ जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस, यानी का मतलब प्लस का माइनस करना है, माइनस का प्लस करना है। अब इस वाले को नेम करेंगे, इट इज p ऑफ y, और इसका फाइनल आंसर लिखा नहीं ना, लिख लेना रिमाइंडर वाला पार्ट, इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m, अब जहां जहां y होगा वो -2 यूज करेंगे, तो इट इज p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू -2 का क्यूब -5 -2 का स्क्वायर प्लस 7 -2 प्लस m, अब -2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 16, फाइनल आंसर बता रहा नहीं, फाइनल नहीं, बहुत आगे चला गया रे, तो कब इतना आगे बढ़ गया तू, 2 into 2 into 2 is 8 वाला पार्ट, बट ऑड नंबर इसके लिए आंसर में क्या रहेगा, माइनस रहेगा,
2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 5 करोगे तो 20 आएगा, तो ये होगा -20। 7 2 इज 14, बट आएगा माइनस में, तो -14 प्लस m। तो इसका सोल्यूशन वाला पार्ट में क्या, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -28 -14 प्लस m। अगेन माइनस माइनस को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -42 प्लस m इज नथिंग बट p ऑफ -2। अब इसके अगर सम हो ही नहीं रहा सॉल्व, बिकॉज में m वाला पार्ट आ गया। जब ऐसा वाला कुछ केस आ जाएगा तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या है वो दिया हुआ रहता है, कितना वैल्यू दिया हम लोग को 50, बट ये रिमाइंडर वाला पार्ट है तो इसको लिखेंगे देयरफॉर बाय रिमाइंडर theorem p of -2 is nothing but 50। तो लेफ्ट साइड में 50 यूज कर लेंगे, 50 इज इक्वल्स टू -42 प्लस m। -42 को शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 50 प्लस 42 इज इक्वल्स टू m, therefore m is equals to 92। that's your answer। मैं 2 दिन से हम स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये थियरम बेस्ड है, और क्वेश्चन नंबर 9 पहले वो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो रिमाइंडर वाला पार्ट, उसके पहले मैं ये सम करवा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना। x raised to 31 plus 31 is divided by x plus 1, then find the remainder। ये सिर्फ डराने के लिए, बिकॉज देखो पावर बहुत ज्यादा है, ये पावर बहुत ज्यादा था, सम समझता नहीं सॉल्व कैसे करना है, तो स्कूल ज्यादा चांसेस बन जाता है ये सब पूछने के लिए। ओके, तुम लोग को इसको ओमिट किया, तुम लोग स्कूल में ओमिट किया तो लग के तो ठीक है, बट इसको ये है उन लोगों के लिए बताता हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम लोग को सिर्फ रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए बोला है, थोड़ा सम स्टार्ट हो रहा है डिवाइजर से, तो ये हो गया डिवाइजर इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को शिफ्ट करोगे x का वैल्यू कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ओके, अब प्लेस कर देंगे इसके अंदर, इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू 31 प्लस 31, तो जहां पर x होगा वो -1 यूज कर रहे हैं, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 रेज टू 31 प्लस 31। अब -1 रेज टू 31 मतलब क्या हो गया, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 31 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना होगा, 1 ही रहने वाला है, बट ये ऑड नंबर है, तो ऑड रहेगा तो आंसर क्या होगा, -1 प्लस 31, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर, इसका आंसर कितना होगा 30 इज नथिंग बट p ऑफ -1। लास्ट स्टेटमेंट देयरफॉर बाय रिमाइंडर theorem r is equals to 30। that's your answer। now next is factor theorem। factor theorem वाले पढ़े हम सिंपली क्या बोलेंगे, जब लास्ट में रिमाइंडर 0 आया तो फिर हम बोलेंगे इट इज अ फैक्टर। ओके, तो सम जो नॉर्मल सॉल्व करते रहे वैसे सम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा, डिवाइजर दिया रहेगा, डिवाइजर का वैल्यू क्वेश्चन में पुट अप करेंगे, आंसर सॉल्व करते करते आएंगे। अगर लास्ट में कोई रिमाइंडर वाला पार्ट 0 आ गया तो लोग बोलेंगे इट इज अ फैक्टर, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया इट इज नॉट अ फैक्टर। इसका मतलब क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन ये बोला गया है यूज फैक्टर थियरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और नॉट। मुझे बताना है कि वो फैक्टर है या नहीं, तो याद क्या रखोगे, फैक्टर होने के लिए आंसर लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आया तो इट इज अ फैक्टर, अगर 0 नहीं आया मतलब नॉट अ फैक्टर। अगर तो सामने से बोल दिए क्वेश्चन में कि इट इज अ फैक्टर, तो तुम लोग को ये भी समझ में आ जाना चाहिए, अगर सामने से बोला गया कि इट इज अ फैक्टर, इसका मतलब लास्ट में आंसर क्या आना चाहिए, उसका 0 आना चाहिए। इन दोनों का मतलब सेम होगा। सब लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और इसको हम लोग को डिवाइड करवाना है x प्लस 3 के साथ। ओके, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि x प्लस 3 इसका फैक्टर है या नहीं। तो सिंपली क्या करेंगे, जो मेरा क्वेश्चन वाला पार्ट रहेगा उसको हम पहले कुछ नाम देंगे, इसका नाम क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इस डिवाइजर वाले पार्ट को लेंगे, डिवाइजर का हम साइन चेंज करते हैं, x प्लस 3 को हम इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे,
प्लस 0 उस तरफ आएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा। अब -3 का वैल्यू x की ओर प्लेस करना स्टार्ट करो, तो p ऑफ -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर x का स्क्वायर है, मतलब -3 द होल स्क्वायर प्लस 2, x की जगह फिर से क्या आएगा, -3, और -3 ऑलरेडी वहां पर है, -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9, 2 3 जा 6, बट मल्टीप्लीकेशन में एक भी माइनस मतलब आंसर में आएगा माइनस, तो ये हो गया -6 और आगे -3, 9 -6 योर आंसर इज 3, -3 योर आंसर इज 0, तो लास्ट में आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। बिकॉज ये क्वेश्चन में बोला है यूजिंग फैक्टर थियरम, तो इसे रिमाइंडर थियरम में लिखते थे, वैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थियरम। मुझे क्या बोलना था, मुझे ये बताना था कि x+3 इसका फैक्टर है या नहीं, तो स्टेटमेंट में ऐसे लिखेंगे, therefore x+3 is a factor of x square plus 2x minus 3. That's your answer. 9th, sorry, 8th. Question number 8 is, if x minus 2 is a factor, इसका मतलब स्टेटमेंट में क्या बोला है, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, क्वेश्चन कुछ तो दिया है, अगर इज अ फैक्टर बोल दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट में आंसर क्या आना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए, यहाँ पर सामने से बोल दिया है, यहाँ पर हम लोग प्रूफ करना था कि डिवाइजर क्वेश्चन का फैक्टर है या नहीं, यहाँ पर मुझे ऑलरेडी बोला गया ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर होगा, इसका मतलब आंसर कितना आता है, 0 आता है, तो ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है दैट x³ माइनस mx² प्लस 10x माइनस 20, ये मेरा क्वेश्चन वाला पार्ट है। अब इसके अंदर मुझे कौन सा वाला यूज करना होगा, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, डिवाइजर क्या है हमारा, डिवाइजर इज x माइनस 2, तो हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाले पर का साइन सबसे पहले चेंज कर दोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, मुझे x का वैल्यू इस इक्वेशन में यूज करना है। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए हैं, x भी है और m भी है, मुझे इसी m का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है, तो ये वाले केस में कैसे करेंगे, लिखेंगे देखो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ माइनस mx² प्लस 10x माइनस 20, जब दो वेरिएबल है तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू यूज करते हैं, सम को पूरा सॉल्व करते जाते हैं, जहां पर हमारी गाड़ी अटकेगी वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में कोई नया वैल्यू प्लेस करते हैं, तो ये वाले पार्ट में देखते हैं कैसा होगा, हम लोग एक्स का यूज करेंगे, p x के यहाँ पे आ गया 2, तो ये हो गया 2 का क्यूब माइनस m एज इट इज 2 का स्क्वायर प्लस 10, x के यहाँ पे आएगा 2 और ये हो जाएगा -20, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, आगे क्या है m, तो ये हो गया -4m, 10 टू जा 20 और ये हो जाएगा -20, ये +20 है, ये -20 है, सेम नंबर में डिफरेंट साइन वाला पार्ट डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लोगों को मिला क्या, p of 2 is equal to 8 minus 4m। अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकता, जब हमारा गाड़ी अटक गया तो यूज करेंगे therefore by factor theorem, हम लोग को ऑलरेडी बोला गया है x minus 2 इसका फैक्टर है, तो लिखेंगे x minus 2 is a factor, therefore p of 2, अगर इसका फैक्टर है मतलब इसका आंसर कितना होना चाहिए, 0, ओके, तो 0 को प्लेस करेंगे, ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4m, मैं m को अलग करूंगा, 4 के आगे माइनस का साइन है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस 4m इज इक्वल टू 8, सो m इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4 2 जा, सो m का वैल्यू कितना आ गया, 2, दैट्स योर आंसर। Question number 9. By using factor theorem in the following example, determine whether qx is the factor of px or not. अब तुम लोगों को दो चीज दिया हुआ है, अब तुम लोग ये क्या नया चीज आ गया,
इट इज p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 और हम लोग को दिया है क्यू एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1। ओके, अब ये डिवाइजर वाला पार्ट को उन्होंने इसे अलग से नाम दे दिया है। हम लोग हमेशा यही करते हैं ना, जो पॉलिनोमियल दिया होगा उसको p ऑफ x लिखेंगे। अब इस वाले पार्ट को डिवाइजर को कभी नेम करते नहीं थे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना डिवाइजर को भी नेम क्या कर दिया qx है, मतलब ये मेरा qx है, इसका साइन चेंज करके हम लोग इसमें यूज करेंगे, सेम वाला पार्ट ही करना है। हम लोग क्वेश्चन में बोला क्या गया, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम द फॉलोइंग एग्जांपल डिटरमिन वेदर qx इज अ फैक्टर ऑफ दिस, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। जीरो आया तो फैक्टर है, जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो सोल्यूशन फर्स्ट इज qx इज इक्वल टू x माइनस 1, हम लोग x माइनस 1 को इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को प्लेस करेंगे यहाँ पर, p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। जरा सॉल्व करो इसको, पॉज कर 2 मिनट के लिए। मैंने से बोला सिर्फ इवन ये सब मैं तुम लोग इसके सॉल्व करने के लिए दिया कि सिर्फ प्योर 1-1 वाला पार्ट ही है, तो बहुत सारे बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगे ना, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, तो ये वाला पार्ट हो गया 1 माइनस 1, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 1। बच्चे लोग क्या करते हैं, धाड़ 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 कैंसिल करते हैं, हो गया। ऐसा नहीं होता है, क्या हो गया, माइक माइक चालू किया ना, हाँ किया ना। 1 माइनस 1, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बन जाएगा, तो बचेगा ये माइनस 1 और माइनस 1, माइनस 1 कितना होगा, माइनस 2 होगा, तो इसका आंसर माइनस 2 होगा। ओके, तो ऐसा कंफ्यूजन क्लियर कर लेना, माइनस 1 0, ये वाला भी 0, तो 0 माइनस 0 0, ऐसा मत कर देना। ओके चलो, अब हम लोग को क्या करना था, इसमें सिर्फ डिटरमाइन करना है ना, तो डिटरमाइन कर दिया हम लोग ने। ये वाला आंसर में माइनस 2 वाला पार्ट 2 तो नहीं आया, मतलब हम लोग को आंसर 0 होना चाहिए, तो फैक्टर बोलेंगे तो लिखेंगे देयरफॉर बाय फैक्टर theorem x minus 1 is not a factor of x cube minus x square minus x minus 1। ओके चलो नेक्स्ट वाला सम, इसका ही 9th का सेकंड वाला पार्ट दिया हुआ है। आगे मुझे सेम डिटरमाइन करना है, तो मैं लिखेंगे इट इज डिवाइजर है q ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू यूज करेंगे 3, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 45, तो हो गया 2, x के यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 45, सो 2 इंटू 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो गया 27 माइनस अगेन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 45, 27 इंटू 2 इज 54 माइनस 9 माइनस 45, 54 माइनस 9 करोगे, your answer would be 45 minus 45, your answer is 0। so finally by factor theorem x minus 3 is a factor of 2x cube minus x square minus 45, that's your answer। सम नंबर 11, इसको भी 11th सम है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना, जिसको ओमिट है उसको टेंशन नहीं है, बट 11th सम शायद से पूछ सकते हैं, बिकॉज उसका पावर थोड़ा सा अजीब दिया है। शो दैट m माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, दो क्वेश्चन दिया है, हम लोग को बोला गया है m रेज टू 21 माइनस 1, एंड दूसरा वाला पार्ट दिया हम लोग को m रेज टू 22 माइनस 1, और मुझे बताना है कि ये फैक्टर है या नहीं, तो मैं सिंपली इसको प्लेस करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ m इज इक्वल्स टू, अब डिवाइजर वाला पार्ट क्या है हमारा, m माइनस 1, तो डिवाइजर इज m माइनस 1 इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे, 1 को शिफ्ट करोगे m इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1, वैल्यू प्लेस करेंगे p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 रेज टू 21 माइनस 1,
लास्ट बेंच 1/21 कितना होता है 1 कि 21 1 -1 योर आंसर इज 0। लास्ट में लिखेंगे therefore by बढ़िया बढ़िया फैक्टर थियरम इट इज क्या था m-1 is a factor of m⁻21 -1। जैसे ये किया वैसे ये भी करना है। हम लोग को अगेन बोला गया पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये फैक्टर है या नहीं, तो अगेन हम लोग लिखेंगे p ऑफ m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया अगेन m-1 इज इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू कितना आएगा 1, सो इट इज p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/22 -1। राठौड़ 1 -1 देखो तो उसका असर आ गया रे, बोला ही नहीं कुछ, इज 0, तो ये हो गया बाय फैक्टर थियरम it is m-1 is a factor of m⁻22 -1, that's it।